सुमन प्रताप बौद्ध जहाँ गाथा करता है वो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलता है। इसी मंच पे ब्राह्मण एक नहीं चार ब्राह्मण मौजूद थे। स्थानीय सरपंच साहब सामने बैठ के गाथा सुन गए। यहाँ पंकज उपाध्याय जी वो भी ब्राह्मण थे, वो भी सामने बैठ के गाथा सुन गए। वहाँ पे अशोक तिवारी जी वो भी ब्राह्मण थे। तो रविदास को भी इसी तरह से बदनाम किया जाता था कि रविदास मूर्तियों का विरोधी है और भगवान का विरोधी है, रविदास जो है नास्तिक है। तो उनके साथ हुआ तो ये मेरे साथ भी स्वाभाविक है, क्योंकि मैं सत्यता और ईमानदारी से इस मूवमेंट का काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। जो भी मेरे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मैं महापुरुषों के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं लोक न्याय न्यूज। इस वक्त हम हैं ग्राम सेमई में। संत रविदास की 3 दिवसीय कथा चल रही है। कथावाचक हमारे साथ में हैं सुमन प्रताप बौद्ध जी हैं। हम इनसे जानेंगे इनकी देश भर में कथाएं चलती हैं। आप इस कथा के माध्यम से देश, समाज और देश के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं प्रताप जी लोक नायक न्यूज़ का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे समाज के इस गाथा को अपने चैनल के माध्यम से संपूर्ण देश के अंदर प्रचार प्रसारित करेंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रही आपके सवाल की बात, तो मैं इस गाथा के माध्यम से सर्व समाज के कल्याण हेतु यहाँ से प्रवचन करता हूँ। हमारे महापुरुषों ने किसी एक जाति विशेष के लिए उद्धार के लिए काम नहीं किया है। चाहे रविदेव जी हों, चाहे कबीर साहब हों, चाहे भगवान बुद्ध हों, और चाहे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी हों। आप देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उसने ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक सभी के लिए समानता का अधिकार दिया है। वही हम इस कथा के माध्यम से सभी को समानता का संदेश देते हैं और सभी के अंदर भाईचारा पैदा करने की बात यहाँ से करना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि देश समृद्ध रहे और देश बलशाली चले और फिर दोबारा से ये भारत सोने की चिड़िया बने। लेकिन लोगों में ऐसी चर्चा है कि सुमन चौधरी जी है जो कथावाचक हैं और जो कथा होती है, चाहे बुद्ध कथा हो या संत रविदास कथा हो, उन लोगों में ऐसी चर्चा है कि सिर्फ ब्राह्मणों के खिलाफ चलाने वाली कथाएं, ये धर्म के खिलाफ चलने वाली कथाएं। क्या कहो? तो उनको आज की गाथा जवाब दे देगी प्रताप जी। अगर लोग ये कहते हैं मेरे बारे में कि सुमन प्रताप बौद्ध जहाँ गाथा करता है वो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलता है, तो आज आप देख रहे थे इसी मंच पे ब्राह्मण एक नहीं चार ब्राह्मण मौजूद थे जिन्होंने सामने बैठ के गाथा को सुना। यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब सामने बैठ के गाथा सुन गए। यहाँ पंकज उपाध्याय जी वो भी ब्राह्मण थे, वो भी सामने बैठ के गाथा सुन गए। इससे पूर्व में 7 साल पहले इसी कैलाश की धरती पे गाथा हुई मेरी रेठोनिया में, आंतरी में। वहाँ पर अशोक तिवारी जी वो भी ब्राह्मण थे, उन्होंने भी गाथा सुनी। अगर मैं ब्राह्मणों का विरोध करता हूँ तो ये तीनों सशक्त मूर्तियाँ हैं, इनसे जाके आप पूछ लीजिए क्या मैं ब्राह्मण का विरोधी हूँ। ये तो लोग फालतू की चर्चा करते हैं। ये मेरे साथ ही नहीं, हमारे महापुरुषों ने जब जब इस मिशन को चलाया है, रविदास भी जब भी मिशन को चलाते थे तो रविदास को भी इसी तरह से बदनाम किया जाता था कि रविदास मूर्तियों का विरोधी है और भगवान का विरोधी है, रविदास जो है नास्तिक है। तो उनके साथ हुआ तो ये मेरे साथ भी स्वाभाविक है, क्योंकि मैं सत्यता और ईमानदारी से इस मूवमेंट का काम कर रहा हूं। लेकिन मैं डरने वाला आदमी नहीं हूं। जो भी मेरे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मैं महापुरुषों के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता और अपने जमीर और सिद्धांत से कभी समझौता नहीं कर सकता। ये मेरा उद्देश्य है। तो माना जाए कि जो भी कथा चल रही है वो समाज हित के लिए, ना कि किसी धर्म किसी जाति के खिलाफ है। नहीं, इसके लिए आप अपना कैमरा थोड़ा पब्लिक की तरफ घुमा दीजिए और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। है मेरे भाइयों, आप बताइए क्या मैंने किसी जाति धर्म का विरोध किया है? हाथ उठा के कहिए, पूरा देश देखेगा। या मैंने किसी देवता को गाली दी है, किसी ब्राह्मण का विरोध किया है? तो ये मेरा प्रमाण बैठा है सामने। तो मैं कभी भी किसी ब्राह्मण का विरोध नहीं करता। बस मैं ये कहता हूँ कि जो गलत है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे धाकड़ हो, चाहे मेरा जाटव भाई हो, चाहे शाक्य हो, जो गलत है उसको गलत बोलिए। जिसने पाप किया उसको दंड हमारा संविधान देगा। और हम पापी के साथ नहीं हैं, हम पुण्यात्मा के साथ हैं। हम अन्याय के साथ नहीं हैं, हम सत्य के साथ हैं। हम झूठ के साथ नहीं हैं, हम हमेशा परोपकारी संतों के साथ हैं। हमारा मिशन पूरी तरह स्वच्छ और शुद्ध और अच्छा मिशन है। हम इसके साथ खड़े हैं। तो बौद्ध जी का कहना है कि हमारी जो कथा है वो किसी भी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ देश में पाखंडवाद अंधविश्वास को दूर करने के लिए कथा कह रहे हैं, जिससे समाज आगे शिक्षा की तरफ बढ़े, स्वास्थ्य की तरफ बढ़े और देश का कल्याण हो, ऐसा इनका मानना है। तो इसी तरह की खबरों देखने के लिए बन रही कैमरा पर्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लोक न्याय न्यूज कैलाश।